हाँ तो ये सब जने हैं, राम राम। मैं दीपक पटेल आज आपको बताने जा रहा हूँ SSC MTS हवलदार पूरी सिलेक्शन प्रोसेस इस साल की, और जो भी DB और जो भी प्रक्रिया हुई ज्वाइनिंग तक का मैं पूरी जानकारी दूंगा। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, थोड़ा कैजुअल है भी बताने का, पर हाँ जानकारी आपको पूरी एग्जैक्ट मिलेगी, बिल्कुल टिप टॉप गहरी से गहरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो सबसे पहले ये पिछली साल 2024 में गर्मियों में इसका फॉर्म आया था, और वो फॉर्म भरने के बाद हमारा 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, SSC MTS 2024 का एग्ज़ाम। और फिर इसका रिज़ल्ट आ गया था आपका जनवरी में, 22 जनवरी के आसपास, जो कि MTS का रिज़ल्ट नहीं था, केवल हवलदार का था, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम था जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET PST के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो फिर उनका PET PST सब मेरा भोपाल में हुआ था 6 फरवरी 2025 को। आज आज है 1 अप्रैल 2025, लगभग 1.5 महीने पहले। और फिर जैसे ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया फाइनली 11 मार्च 2025, यानी कि होली के 2 दिन पहले रिज़ल्ट अपडेट हुआ। मैंने जो रिज़ल्ट देखा वो 12 मार्च को देखा, और सब उस दिन CGL का भी रिज़ल्ट आया था, और फाइनली हवलदार में मेरा नाम था शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्टेड। मेरी रैंक थी 8287, और रोल नंबर है 6001028030, 6001028030। हाँ तो ये हो गया अपना रिज़ल्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे DB और मेडिकल के लिए मेल आया, कब आया, कैसे आया, मैं सब जानकारी आपको देने वाला हूँ। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो चेन्नई में हुआ है, चेन्नई कस्टम्स में। फिर फाइनली 11-12 को मैंने रिज़ल्ट चेक किया, 8 ही दिन बाद माने 20 मार्च को मुझे एक मेल आया कि आपको DB कराने आना है 25, 26, 27 3 दिन में। 25 या 26 को पहुंचना है वहाँ पे, क्योंकि मेडिकल जो हुआ था वो ऐसा रहता है कि आज मेडिकल होगा और उसके अगले दिन रिपोर्ट मिलेगी। ये केवल चेन्नई कस्टम का है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त का मुंबई कस्टम में हुआ, वो घर से मेडिकल करा गया था, मतलब जो ज़िला है उसका होम टाउन, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से मेडिकल ले गया था। हमारा ऐसा नहीं था, उन्होंने चेन्नई वालों ने खुद ही चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज में डिसाइड करके रखा था कि यहाँ मेडिकल होगा। और हम लोग एक दिन पहले मैं निकल गया 24 तारीख को भोपाल जंक्शन, भोपाल से फिर सीधा चेन्नई। तो फाइनली 26 को सुबह सुबह मैं चेन्नई जंक्शन पहुँच गया, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। तो उसके जस्ट सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल था, जिसमें हमारा मेडिकल हुआ। वहाँ मुझे एक अचानक से बात पता चली कि मेडिकल के पैसे हमें खुद देने हैं, हमारी जेब से लगेंगे। तो 2000 रुपये देने का थोड़ा दर्द हुआ, पर हाँ वो फिर दे चुके थे, क्योंकि इतना सब चलो ये कोई टॉपिक नहीं है, सॉरी। हाँ तो मेडिकल हो गया 2000 रुपये का, और वो मेडिकल कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता। शुरुआत हुई थी पहले आपकी CBC माने कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड दे दिया पहले, फिर उसके बाद सोनोग्राफी। हाँ सोनोग्राफी के लिए खाली पेट जरूर जाना, क्योंकि अगर आप सुबह से खाली पेट नहीं रहेंगे और एकदम पानी पीना, 1-2 लीटर पानी तो पी लेना, क्योंकि सोनोग्राफी के रिज़ल्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट आने चाहिए। हाँ आप अगर आप फिजिकली अपने आप को फिट मेंटेन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है मैं वो आपको बताता हूँ अभी धीरे धीरे। हाँ सॉरी अगर वीडियो लंबी हो जाए, आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद सोनोग्राफी के बाद आपका यूरिन टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर उसके बाद हार्ट का इको, फिर लंग्स का ECG, और आइस, नोज, थ्रोट, ईयर, ये सब हुआ। ओवरऑल टेस्ट होगा लगभग 3-4 घंटे में। हाँ एक अच्छी बात कि अगर आप कहीं भी जाएं किसी भी शहर DB के लिए, तो प्रयास करें कि आप सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि अगर मैं वहाँ 7 पे नहीं पहुँचता राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, तो मुझे वहाँ जो टोकन बटे थे मेडिकल के लिए वो नहीं मिल पाते। अगर 9 या 10 पे जाता तो मिस कर जाता। तो इसलिए आप प्रयास करें अपनी जेब में 5-6 हज़ार रुपये रख के ले जाएं, और ऑनलाइन मनी भी अपने पास रखें, और साथ साथ कहीं भी जाएं तो सुबह पहुंच जाएं जल्दी, है ना। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। फिर इसके बाद मेडिकल हो गया 2 बजे तक। फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं, 3 किलोमीटर दूर था कस्टम हाउस, जहाँ हम वॉक करके गए थे कई बार। अच्छा लगता था, वहाँ सी ब्रीज़ भी चल रही थी चेन्नई में। ये एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिवली चेन्नई का ही होगा,
पर हाँ, और भी डिपार्टमेंट कुछ ऐसा ऐसा कराते हैं। एक मेरी फ्रेंड कानपुर लखनऊ गई थी, लखनऊ, हाँ, तो वहाँ उन्होंने कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं कराया। वहाँ सोनोग्राफी और नॉर्मल सा कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह, कुछ ज़्यादा टेस्ट वहाँ नहीं कराए। अब चेन्नई का ही कंटिन्यू करते हैं। फिर हम कस्टम हाउस पहुँचे, तो वहाँ पे फिर जब मैं कस्टम हाउस पहुँचा तो वहाँ पे डीवी बड़ा स्मूथली हुआ, बहुत आराम से हुआ। 10-15 मिनट दिए जाते सबको, एक एक 5-6 टेबल होती हैं, वहाँ पे डिसाइड करते हैं किसको कहाँ भेजना, और वो आपको भेजेंगे। 10-15 मिनट में आपका पूरा डीवी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत फ्रैंक होते हैं वो लोग। और मेरा ओबीसी था तो ओबीसी सर्टिफिकेट नॉर्मल ही लग गया था। और डेट का इशू मत टेंशन लेना, एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है कि जो भी आपकी एग्ज़ाम की क्लोजिंग डेट होगी, फॉर्म फिलअप की क्लोजिंग डेट, उससे 3 साल पहले का चल जाएगा। और उस क्लोजिंग डेट से 180 दिन, यानी कि आपके 6 महीने बाद का भी ओबीसी या जो भी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। सिंपल है, ओबीसी का कोई सेंट्रल का कुछ ज़्यादा अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं उसकी अलग वीडियो बना दूँगा। तो फिर ये आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओबीसी, आधार और पैन कार्ड, हाँ, इन सब की एक सिंगल फ़ोटोकॉपी ली थी उन्होंने, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। इतना हो गया। उसके बाद जो है आपका डीवी हो गया। बस आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि सुबह आपकी अगले दिन मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी। वो रिपोर्ट कोई डॉक्टर रहते हैं, वो एक साइन करके आपको दे देंगे। वो रिपोर्ट आपको फिर से कस्टम हाउस जमा करनी है और आप फ्री हो गए। 15-20 दिन में जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला। अब हम वहाँ से निकले तो शाम को रुकने का भी, स्टे का भी मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ वाली वीडियो है, सब अच्छे से बताएंगे। वहाँ से हम निकले तो सोचा कि हॉस्पिटल में रुक जाएं, पर वहाँ तो अच्छी खासी चेकिंग होती है। भोपाल जैसा नहीं है, एम्स बड़ा प्यारा है वहाँ तो यार। एम्स में आप जब चाहे, जितने चाहे, जैसे चाहे रह लो, कोई कुछ नहीं कहेगा एसी में। लेकिन यार वो भगा दिया उनने। फिर हम लोग गए सेंट्रल जंक्शन, चेन्नई सेंट्रल जंक्शन, तो उन्होंने वहाँ वैसे ही बहुत धूप थी, पसीना आ रहा था, बहुत तेज़ धूप। फिर हम लोगों ने एक दोस्त के साथ 2 लोगों में शेयर करने जैसा कोई एक रूम देखा, तो वहाँ पे 500-600 में रूम मिल गया था। हम लोगों ने हाफ शेयर करके वहाँ नहाए धोए, बढ़िया सोए, और सुबह उठे, नहा धो के अपना पहुँच गए राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ पहुँच के हमने सर्टिफिकेट लिया। अब सर्टिफिकेट लेने में भी एक बड़ा प्रॉब्लम आई कई लोगों को। पैच ये था कि कुछ लोगों का सोनोग्राफी, कुछ लोगों का ईको, तो कुछ लोगों का एक्सरे, तो कुछ लोगों का प्लेटलेट कम है, कुछ लोगों का कंप्लीट सीबीसी ठीक नहीं आया। इसके लिए उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा, एक दिन और भी रुकना पड़ा। कुछ लोगों को फिर से रिपोर्ट करवाई, उसमें भी अगर ठीक नहीं आया तो सुनने में आया कि दूसरे हॉस्पिटल को भेज दिया। हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था कुछ लोगों को, जो अच्छे से ठीक ठाक अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करते, फिटनेस को। और चश्मे का कोई वहाँ इशू नहीं था। आई टेस्ट भी हुआ था, और आई टेस्ट में कुछ नहीं होता, आपको बस दूर से वो अक्षर पढ़वा जाते हैं, बॉक्स में लिखा रहता है, वो अक्षर पढ़ दो, सिंपल। फिर वहाँ से एक कोई ऑफिसर बैठे थे, सबसे पहले मेरा ही हो गया था मेडिकल सर्टिफिकेट। उन्होंने 3 जगह साइन कर दिए, सिंपल सेम डेट डाल के, और वो सर्टिफिकेट हमने जाके वो जमा कर दिया। ऐसा हमारा डीवी कंप्लीट हो गया। वहाँ से हम अपने चेन्नई एक्सप्रेस से भोपाल वापस आ गए। और जाने के लिए भी भोपाल से अगर जाना है तो चेन्नई एक्सप्रेस बेस्ट है, और अगर आपको लौटना है तो वो भी शाम को 10 बजे चेन्नई एक्सप्रेस मिल गई थी। वो डेली बेसिस पे चलती है और वो दिल्ली तक जाती है। मैं उसी में वापस आ गया था जनरल क्लास से। जनरल क्लास का भी बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। बस 6 घंटे जगना पड़ा या फिर खड़े रहना पड़ा, और फिर उसके बाद 10 से 3 तक विजयवाड़ा जंक्शन तक। 3 के बाद हम सो के आए पूरा भोपाल तक। और हाँ, भोपाल के आगे भी जो लोग जाना चाहते हैं दिल्ली तक, उनके लिए भी सीट अवेलेबल रहती है, जगह उपलब्ध रहती है। तो डोंट वरी टू ट्रैवल इन चेन्नई एक्सप्रेस इन जनरल क्लास, इट्स ऑल्सो फर्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, जय श्री राम। होप अच्छा लगा होगा एक्सपीरियंस। एक थोड़ा कैजुअल था, कोई एडिटिंग नहीं है, और ये पहले ही दूसरे या तीसरे टेक में हमने पूरा 9-10 मिनट का एक्सपीरियंस शेयर किया। थोड़ा फास्ट था, चलो आगे से प्रयास करेंगे कोई अच्छे से एडिटिंग करके आपको एक्सपीरियंस देने का। बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।